अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होमियो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होमियो हेल्थ केयर में खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, वो ज़हनी तनाव यानी टेंशन के बारे में होम्योपैथी के अद्वियात हैं। तशवीश यानी एंग्जाइटी के बारे में होम्योपैथी के जो अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले टेंशन की तरफ चलते हैं। टेंशन और एंग्जाइटी जो है ये दो अलग-अलग प्रॉब्लम है, लेकिन बाज़ औक़ात ये किसी मरीज़ को दोनों इकट्ठे भी हो जाते हैं, जिस वजह से काफ़ी दुश्वारी और परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। ज़हनी तनाव या टेंशन से मुराद है कि आपने कोई ऐसी बात ज़हन में अपने रख ली है, सोच ली है, जिसका आप ये सोचते हैं कि इसके रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब आएंगे। मिसाल के तौर पर कोई तालिब इल्म पेपर दे के आता है और रिज़ल्ट आने से पहले ही वो ये सोच लेता है कि मेरा ये पेपर अच्छा नहीं हुआ और मैं इसमें फ़ेल हो जाऊंगा, या मेरे नंबर जितने मुझे ज़रूरत है उससे कम आएंगे। तो यही हर वक्त सोचते रहने से वो मुसलसल टेंशन का शिकार रहता है, ज़हनी तनाव का शिकार रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम मज़ीद पैदा हो जाते हैं। और कोई ऑफिस में काम करने वाला भाई दोस्त या कोई जो है कारोबारी दोस्त है, वो भी अक्सर इस मर्ज़ में मुब्तला रहते हैं, टेंशन्स में, क्योंकि उनको जो काम कर रहे होते हैं आने वाले वक्त के बारे में बहुत ज़्यादा परेशानी लाहिक रहती है कि पता नहीं मेरा सामान आ गया है, रास्ते में आ रहा है, नहीं आया, या डिलीवर हुआ है, नहीं हुआ, और यही सोचते रहते हैं वहाँ से पेमेंट आ गई है, वहाँ से पेमेंट लेट हो गई है। तो ये मुसलसल टेंशन्स जो बिज़नेसमैन को ज़्यादा फेस करना पड़ता है, कारोबारी लोगों को ज़्यादा इसमें टाइम गुजारना पड़ता है टेंशन्स में। तो इसके जहाँ बहुत सारे नुकसान आते हैं, उसके साथ साथ आपके ज़हनी जो है कैफ़ियत पे इसके असर ज़्यादा पड़ते हैं। जिस्मानी जो है मामलात में, जिस्मानी सेहत पे, दिमागी सेहत पे इसके असरात बहुत ज़्यादा गहरे पड़ते हैं। क्योंकि आप देखें कि जब आप किसी टेंशन में होंगे, किसी परेशानी में होंगे, तो ना आप प्रॉपर खाना खा सकेंगे, ना प्रॉपर आप आराम कर सकेंगे, और छोटी छोटी बातों से आपको उलझन महसूस होगी, और आपका खाम में लोगों से, घर वालों से, अपने कोलीग से लड़ने को दिल करेगा, और इसमें आप अपना काफ़ी नुकसान कर लेते हैं। तो टेंशन की जो मेडिसिन है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, जो होम्योपैथिक में यूज़ की जाती है, जिससे ना सिर्फ आपकी टेंशन रिलीफ़ होगी इंशाअल्लाह, बल्कि आपके जो दिमागी कमज़ोरी है और जिस्मानी कमज़ोरी है ये भी ठीक होंगी। और क्योंकि ये इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी ताकत की चीज़ें होती हैं, जो कि आपके मेंटल लेवल को भी बेहतर करती है और आपकी बॉडी फिज़ीक में भी अच्छे असरात जो है पैदा करती है, जिससे आपको भूख भी ठीक लगेगी, जो खाना खाएंगे वो प्रॉपर हज़म भी होगा, और आपकी टेंशन जो है ज़हनी तनाव वो भी ठीक रहेगा। तो चले मेडिसिन मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये मदर टिंचर में लेनी है आपने, 3 मेडिसिन है। सबसे पहली मेडिसिन है एसिड फास मदर टिंचर, दूसरी मेडिसिन है अवीनस टाइवा मदर टिंचर, तीसरी मेडिसिन है पैसीफ्लोरा मदर टिंचर। अब करना यूँ है कि आपने एसिड फास, अवीनस टाइफा और पैसीफ्लोरा ये तीनों मदर टिंचर लेकर आपस में मिला लेने हैं, और इसको अच्छी मिकदार में, बराबर मिकदार में एक शीशी में डाल के आपने अच्छी तरह हिला लेना है। जब आप इसको खाली शीशी में डालेंगे, 10 ml एसिड फास डाल लें, 10 ml वीनस टाइवर डाल लें, और 10 ml ही पैसीफ्लोरा डाल लें। जब आप देखें कि 30 ml की शीशी भर गई है, तो फिर आपने यूँ करना है कि शीशी को ऊपर से बंद करके अपने हाथ में 20 दफ़ा इस तरह से आपने इसको थपकी देनी है। तो इस तरह करने से ये जो तमाम मदर टिंचर्स हैं आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, और इनके जो छुपे हुए जवाहिर होते हैं मेडिसिन के, वो नुमायाँ हो जाएंगे, और फिर आप मेडिसिन
کو جب استعمال کریں گے وہ آپ کو بھرپور فائدہ دے گی۔ تو اس کا استعمال کا طریقہ یوں ہے کہ 10 قطرے صبح، 10 قطرے دوپہر کو اور 10 قطرے رات کو 2 گھونٹ پانی میں ملا کے آپ مریض کو دیں گے جو ٹینشن کا یا ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ تو اب چلتے ہیں تشویش کی طرف یعنی انگزائٹی کی طرف۔ تو اس میں بھی اسی طرح کے ملتے جلتے سمٹمز ہوتے ہیں کہ ایک بات پہ پریشان رہنا، خاص کر وہ لوگ جو کسی غم والے مراحل سے گزرے ہوں، کسی پریشانی والے ٹائم سے گزرے ہوں اور وہ ٹائم تو ختم ہو جاتا ہے مگر وہ یادیں اور وہ پریشانیاں ان کے ذہن پہ نقش رہتی ہیں اور وہ ہمیشہ اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو انگزائٹی ہے ان کے لیے 30 پوٹینسی میں میڈیسن ہے، 3 میڈیسن ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پلساٹیلا ہے 30 پوٹینسی میں، ایگنیشیا ہے 30 پوٹینسی میں اور نکس وومیکا ہے 30 پوٹینسی میں۔ اب کرنا یوں ہے کہ ان تینوں ادویات کو آپس میں ملا لینا ہے اور پھر 10 قطرے صبح، 10 دوپہر اور 10 رات کو 2 گھونٹ تازہ پانی میں ملا کے مریض کو دیں گے یا آدھا کپ تازہ پانی میں ملا کے مریض کو دیں گے تو انشاءاللہ یہ جو انگزائٹی ہے، تشویش ہے اور یہ جو غم والی کیفیات ہیں یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گی اور مریض جو ہے بالکل ہیلدی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہی آج کی آپ کے لیے گزارشات تھیں، یعنی ذہنی تناؤ، ٹینشن کے بارے میں 3 میڈیسن میں نے بتائی ہیں، اوینا سٹائوا، ایسڈ فاس اور پیسی فلورا مدر ٹینچر۔ آپس میں تینوں کو برابر مقدار میں ملا کے 10 قطرے صبح، 10 دوپہر، 10 شام 2 گھونٹ تازہ پانی ملا کے مریض کو دیں گے جن کو ٹینشن ہے یا ذہنی تناؤ رہتا ہے، اور جن کو انگزائٹی ہے یا تشویش رہتی ہے ان کو پلساٹیلا، ایگنیشیا اور نکس وومیکا 30 پوٹینسی میں، تینوں کو آپس میں برابر مقدار میں ملا کے 10 قطرے صبح، 10 دوپہر اور 10 رات کو 2 گھونٹ تازہ پانی میں ملا کے دینے سے انشاءاللہ تعالی یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام ذہنی تناؤ یعنی ٹینشن اور تشویش یعنی انگزائٹی کے بارے میں ہومیوپیتھک کے ادویات کا اچھا لگا ہوگا۔ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔